So now it's session 3 of our chapter which is continuing training in sports. Today our topic is endurance. That day we did training. I hope you all remember what is training. So yaad karo, recall karo what is training. Training means the action. Training. What do you mean by training? Training means the action of teaching a person a particular skill. Action of teaching a person. क्या है? Action of teaching a person a particular skill. That is training. Why is training required in sports? Training is related with the abilities of an athlete or sports person can be termed as sports training. So training related to improving. किसको improve करना है? Improving the abilities of an athlete or a sports person. That's why training is required in sports. Next topic was strength. जल्दी से याद करो क्या था strength? What do you mean by strength? Yes. So strength is the ability of muscles. किस चीज़ की ability? Ability of muscles to overcome the resistance. That is strength. Types कितनी थी strength की? कौन कौन सी दो types थी? Static and dynamic. Static strength कौन सी थी? Ability of muscles to act against resistance. Act against resistance is in the static position. इसका example क्या था? Example, yes. Powerlifting and pushing the wall. Yes. Static strength को isometric strength भी कह सकते हो आप. Dynamic कौन थी? It is the ability of muscles to carry out work against a resistance when the body is in motion. वो क्या थी static में? Body is in static position. Dynamic में क्या है? Body is in the motion. So dynamic की भी आगे parts है maximum, explosive and strength endurance. Next था methods. Methods कौन कौन से हैं strength को improve करने के? General exercise and specific exercise. जनरल एक्सरसाइज कौन सी थी? जनरल स्ट्रेंथ एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टेक्निक. वट एवर जनरल एक्सरसाइजेस वी आर टेकिंग फॉर कंडीशनिंग अवर बॉडी और फॉर वार्मिंग अप, दैट इज योर जनरल एक्सरसाइज. स्पेसिफिक कौन सी है? डायरेक्टली लिंक्ड टू स्पेसिफिक मसल ग्रुप इन्वॉल्व इन टेक्निक्स ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स. किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को करने के लिए जो ट्रेनिंग ली जाती है दैट इज स्पेसिफिक एक्सरसाइज. देन देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शंस. 3 टाइप्स कौन सी है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक. आइसोकाइनेटिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. वी कैन नॉट इग्नोर आइसोमेट्रिक ऑल्सो. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन सी थी? स्टैटिक स्ट्रेंथ वाली आइसोमेट्रिक. Isometric comes from the Greek word isos, which means the same, and metrons, which means size. So the muscles which remain in same size and shape, that is called the isometric. Advantages क्या थे and disadvantage? I hope you remember. Recall करो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ अभी. Next आपकी थी isometric exercise. आइसोटोनिक एक्सरसाइज. आइसोटोनिक कौन सी थी? डायनामिक स्ट्रेंथ. इसमें आइसो मीन्स सेम और इक्वल, मेंटेनिंग इक्वल मसल टोन एंड टेंशन व्हेन द ऑपोजिट मसल कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस, दैट इज योर आइसोटोनिक एक्सरसाइज. इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिकॉल करो. चलो जल्दी से. आई गिव यू अ पॉज हियर. नेक्स्ट कम्स इज आइसोकाइनेटिक. आइसोकाइनेटिक क्या थी आपकी? कौन सी थी? कॉम्बिनेशन ऑफ. कॉम्बिनेशन किसका? आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, दैट इज नोन एज आइसोकाइनेटिक. सो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आई लीव हियर. डिफरेंस मैंने उस दिन आपको करवा दिया था चारों का. नाउ कम्स योर एंड्योरेंस. सो एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस आपकी किसी चीज़ को बेयर करने की क्षमता. कोई भी स्ट्रेंथ है आप यूटिलाइज कर रहे हो एंड यू आर बेयरिंग इट. बेयरिंग सहना भी कह सकते हो आप उसको एंजॉय कर रहे हो. दैट इज योर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ. सो मीनिंग क्या है एंड्योरेंस का? एंड्योरेंस इज द एबिलिटी किस चीज़ की? टू सस्टेन. सस्टेन मतलब कायम रखना. So endurance
इज द एबिलिटी टू सस्टेन द नेसेसरी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को बनाए रखो आप, लेवल फॉर अ स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, दैट इज योर एंड्योरेंस। सो मेन क्या है एंड्योरेंस का? एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन, सस्टेन क्या मैंने भी बनाया, अपनी क्षमता को बनाए रखना, फॉर द नेसेसरी एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए एक्टिविटी? कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट आप लड़ते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आप जाते हो, उसको बनाए रखना, वहाँ पे अपनी एंड्योरेंस, अपनी क्षमता, अपनी सहन शक्ति को बनाए रखना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एंड्योरेंस। So I again repeat, endurance is the ability to sustain the necessary activity level for a specific competitive sports। तो यहाँ पे डॉक्टर हरदयाल सिंह हैं, उन्होंने क्या कहा है endurance के बारे में? सेम वही चीज़ आ गई, endurance is the ability to sustain an activity। So डॉक्टर हरदयाल सिंह के ये वर्ड्स हैं, to sustain an activity। टाइप्स क्या है एंड्योरेंस की? दो टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज। देखो आपकी जो क्षमता है, जो आपकी सहन शक्ति है, वो दो तरीके की होगी। या तो अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थका देने वाली है, नेचर ऑफ एक्टिविटी, या आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लंबी है, ड्यूरेशन है जो उसकी बहुत ज़्यादा लंबी है, और उस ड्यूरेशन में भी आप अपनी क्षमता को बनाए रखते हो। सो एंड्योरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट इज बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस में क्या होता है? कैपेसिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स that involve large number of body muscles at slow pace for long duration. Example, jogging or walking. Whenever you go for jogging and whenever you go for walking, that is आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जॉग कर रहे हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वॉक कर रहे हो, बट एट अ स्लो स्पेस। जॉगिंग अब आप इसको रेस तो कह नहीं सकते हो, भागना तो कह नहीं सकते हो। जॉगिंग इज ऑलवेज डन एट अ स्लो स्पेस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। सो उस मूवमेंट में क्या है, आपके लार्ज नंबर ऑफ बॉडी मसल्स है, जो लार्ज नंबर ऑफ बॉडी मसल्स काम करते हैं वहाँ, तो उसको आप कहोगे बेसिक एंड्योरेंस। तो वहाँ पे आपकी जो बेसिक सहने की, बॉडी की बेसिक सहन शक्ति है, वो इंक्रीज हो रही है। सो कैपेसिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स that involve large number of body muscles at slow space for long duration, example jogging and walking. Next comes your general endurance. General में क्या है? Ability of your whole body to tolerate exercises and reduce fatigue. तो आपकी थकान है जो वो उसको कम करे, दैट इज उसको आपकी थकान को की जो टॉलरेंस पावर है वो कम हो जाए, एक आपको एबिलिटी हो उसमें। द बेटर योर जनरल एंड्योरेंस, द बेटर यू कैन स्टैंड लॉन्गर एफर्ट्स एट वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। तो स्पोर्ट्स में आप ज़्यादा थकान महसूस तब तक नहीं करोगे अगर आपकी जनरल एंड्योरेंस पावर है, जो पूरी बॉडी की, वो टॉलरेंस पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट कम्स योर स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस में क्या है? स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू स्टैंड अगेंस्ट फटीग। तो इसमें आपकी थकान क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पे आप थकान के सामने डट के खड़े हो रहे हो, अगेंस्ट, स्टैंड अगेंस्ट फटीग। एज द नेचर ऑफ फटीग इज डिफरेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स। यहाँ पे अब आपका एग्जाम्पल है, मान लो 1500 मीटर की आपकी लॉन्ग रेस है जो, तो उसमें आपकी थकान 1500 मीटर आप खुद सोच लो कि कितना आपको थका देने वाला ये रेस है वो, तो उसके अगेंस्ट अगर आपकी बॉडी एंजॉय कर रही है, दैट इज योर स्पेसिफिक एंड्योरेंस। सो हियर आई अगेन रिपीट, टुडे आवर टॉपिक इज एंड्योरेंस। फर्स्ट वी डिड द मीनिंग, देन द Dr. Hardayal Singh, what he said about endurance, then types of endurance we have discussed according to the nature of activities. Now I will come to according to duration of. So now we come to the
according to the duration of activity. As I have told you, एक तो आपका nature कि what type of the activity. Now ये time duration के according है. Speed endurance. Speed, the ability to resist fatigue in activities not lasting more than 45 seconds. यानी कि 45 सेकेंड से ज़्यादा आपकी एक्टिविटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंट रेस आप यहाँ पे ले सकते हो, वहाँ पे आपकी स्पीड इंश्योरेंस. नेक्स्ट कम्स योर शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस. शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस है जो आपकी 45 सेकेंड से लेके 2 मिनट्स तक आएगी. इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर रेस. सो ये आपकी आ गई शॉर्ट टर्म. So this type of endurance is needed in sports when the action or movement is only for short duration and intense activities which last for 45 seconds to 2 minutes. So this is short term. Now comes your middle term endurance. This type of endurance is required in sports where the action of movement lasts for 2 minutes to 11 minutes. The endurance needed by a runner running 1500 meter race is an example of which? What example? Middle term endurance. So next comes is your long term. Long term but natural, लंबे समय के लिए चाहिए. This type of endurance is needed in sports where the action or movement is for a longer duration. It can be more than 11 minutes. So यहाँ पे एग्जाम्पल आपके आएंगे क्रॉस कंट्री रेस, मैराथन हो गई, साइकिलिंग हो गई, डिस्टेंस रेस हो गया. So all these are the examples of. Now endurance can also be classified in the other types also. That is cardiovascular endurance and muscular endurance. So ये चीज़ आप कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, तो इस चीज़ को आपकी बुक के अंदर लिखा ही हुआ, आप इसको देख सकते. कार्डियोवैस्कुलर से क्या मतलब है आपको? बट नेचुरल, इट इज़ रिलेटेड विद द हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन व्हेन द बॉडी इज अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग. सो किस कार्डियोवैस्कुलर कहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं? एबिलिटी. कार्डियोवैस्कुलर में क्या है? आपकी एबिलिटी आ जाती है. एबिलिटी किस चीज़ को प्रोवाइड करने में? एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन. यहाँ पे आपकी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है व्हेन द बॉडी इज अंडर फटीग. इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी इज स्लो. नेक्स्ट है आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस. सो यहाँ पे आपकी मस्कुलर से ही आपको पता चल जाता है क्या मीनिंग है मस्कुलर एंड्योरेंस. मसल्स बट नेचुरल. The ability of muscle or group of muscles to perform continuously without fatigue, without यानी कि बिना थके हुए. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा? As you build muscular endurance in your arm and chest, you will be able to perform an increasing number of push-ups without tiring up. और push-ups लगाते हो आप घर पे कि नहीं लगाते? आज से शुरू करो. So muscular endurance can be split into 3 types. इसकी आगे 3 types है which you can look into your book. Power, short term muscular endurance and long term endurance. We will continue with the next topic, that is methods to develop endurance. Come to the part that is methods to develop endurance. Now there are various techniques and methods to develop your endurance power, endurance strength. Now the first method if we talk about over here is the continuous method. Now from the word continuous it is clear to you when we are continuously doing any of the exercises, naturally our body will remain fit. Next is your interval method of to develop endurance. Then is the fartlek training method. So आपका जो fartlek training method है, this is very important. So these are your 3 methods to develop endurance: continuous method, internal and the fartlek. So first we are going to discuss now about the continuous. If I talk about the continuous, so exercises in this method, exercises are done for longer duration without any interval. For example, the heartbeat rate is 120 to 160 per minute and the total time should not be less than 30 minutes.
This is known as the continuous method. In this method, the exercises are done for longer duration without any interval. In this method, the intensity is low because exercise is performed for a long duration of time. And this is going to be the heart rate and the total time which is required to do this exercise. Now, there are three ways in which we can do this continuous method exercises. First is your slow pace continuous method. Now, slow pace, what do you mean by pace is the speed over here. So, at a very slow speed when you are doing the continuous method, this method is used by cross country runners. So, cross country runners ज़्यादातर अपनी किस चीज़ के ऊपर डेवलप करते हैं, एरोबिक एंड्योरेंस के ऊपर. So, in this method, speed is set, duration and distance is set because they have to cover it in a limited period, limited time, with a very speculated speed also. So the duration of the activity is about for 60 minutes to 120 minutes and distance covered may be 15 to 25 kilometers. The heartbeat in this remains is 130 to 160 beats per minute. So this is the slow pace or slow speed continuous method. So ये ज़्यादातर क्रॉस कंट्री रनर्स के लिए यूज होता है. नेक्स्ट कम्स इज योर फास्ट. अब फास्ट से ही आपको क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट कंटिन्यूस मेथड. दिस मेथड is used by short distance runners and middle distance runners because these athletes need aerobic endurance with speed. It is done with fast speed or pace. The duration of the activity in this method is 10 to 20 minutes and heartbeat remain 140 to 180 per minute. So ये ज़्यादातर आपके sprinters और athletes ही होंगे. Next comes your variable pace. Variable pace continuous method. अब variable से क्या clear है? This method is a combination of slow and fast. So this method helps to develop aerobic endurance. This method is performed from 25 minutes to 1 hour and the heartbeat remains same in this. Now comes the advantages of continuous method. Advantages क्या है? It increases glycogen in liver and muscles. It increases number and size of mitochondria. So see this word mitochondria. It increases number and size of mitochondria. These are the internal parts of the body. It keeps the body at oxygen threshold while exercising. It is good for heart and respiratory system. It helps the trainee to lose weight and stay in shape even in the injury. Now, if there are advantages, there are disadvantages also which are written in your book, and I am leaving it up to you to read those disadvantages because they are only 2 in number. Now, I will move to the next method.